मीडिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के उद्घाटन समारोह में आज आप सभी के बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। रांची प्रेस क्लब द्वारा आयोजित मीडिया जगत के साथियों के साथ इस प्रकार का आयोजन करना निश्चय ही सराहनीय पहल है। इस अवसर पर मैं हाल ही में संपन्न रांची प्रेस क्लब के चुनाव में निर्वाचित सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूं। मीडिया समाज का एक सजग प्रहरी है। इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है और मेरी दृष्टि में पत्रकारिता केवल सूचना का माध्यम नहीं बल्कि जन चेतना और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का महत्वपूर्ण आधार है। आप सभी दिन रात परिश्रम कर समाज को जागरूक करते हैं और जनहित के विषयों को प्रमुखता के साथ सामने लाने का अहम दायित्व निभाते हैं। निस्संदेह आपका दायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक है। ऐसे में मीडिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जैसे आयोजन केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है बल्कि आपसी सौहार्द, समन्वय और आत्मीयता को और प्रगाढ़ करते हैं। ऐसे आयोजनों के माध्यम से पत्रकार मित्रों को एक दूसरे से मिलने और संवाद का अवसर भी प्राप्त होता है जो सामान्य दिनचर्या में संभव नहीं हो पाता है। खेल हमें स्वस्थ जीवन शैली की ओर प्रेरित करता है और ये केवल शारीरिक क्षमता का विकास नहीं करता बल्कि अनुशासन, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास का भी निर्माण करता है। मुझे बताया गया है कि इस प्रतियोगिता में 16 टीमें भाग ले रही हैं और सभी टीमों के नाम झारखंड की नदियों पर रखे गए हैं। ये जानकर प्रसन्नता है कि रांची प्रेस क्लब क्रिकेट के अतिरिक्त फुटबॉल, वॉलीबॉल और बैडमिंटन जैसी प्रतियोगिता का भी आयोजन करता है जो पत्रकार मित्रों के प्रोफेशनल तनाव को कम करता है और उन्हें ऊर्जावान बनाए रखने में सहायक है। क्रिकेट हमें सिखाता है कि धैर्य, रणनीति और सामूहिक प्रयास से ही सफलता प्राप्त होती है। अभी 2 दिन पूर्व राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय एनडीसी का एक शिष्टमंडल मुझसे मिलने लोक भवन में आया था। उन्होंने झारखंड में खेल प्रतिभाओं की असीम संभावनाओं की जानकारी भी दी और सराहना भी की और कहा कि ये कम आयु से ही प्रतिभाओं को उचित प्रोत्साहन दिया जाए तो राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतर उपलब्धियां अर्जित कर सकता है। आज देश में खेल को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा खेलो इंडिया जैसी महत्वपूर्ण पहल की गई है। इस अभियान ने युवाओं में खेलों के प्रति नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया है तथा देश में खेल संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में नई गति प्रदान की है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि खेलों के विकास में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी खिलाड़ी की जब उपलब्धि की तो हम प्रमुखता देते हैं तो वो केवल एक समाचार नहीं होता है बल्कि नौजवानों के लिए प्रेरणा बन जाता है। सकारात्मक और रचनात्मक खेल पत्रकारिता से नई प्रतिभाओं को पहचान मिलती है और समाज में खेल संस्कृति को मजबूती मिलती है। इसलिए आपकी भूमिका मैदान के बाहर भी उतनी सार्थक है जितनी खिलाड़ियों के मैदान के भीतर। हर्ष है कि इस टूर्नामेंट के माध्यम से आप समाज में खेल के प्रति सकारात्मक संदेश दे रहे हैं। मुझे विश्वास है ये टूर्नामेंट मीडिया जगत के साथियों के लिए भी सहयोग और भाईचारा और सकारात्मक संवाद को मजबूत करेगा। प्रतिस्पर्धा अवश्य हो परंतु उसमें खेल भावना, अनुशासन और परस्पर सम्मान सर्वोपरि रहे और यही इस आयोजन की वास्तविक सफलता है। मैं वास्तव में रांची प्रेस क्लब
को इस आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। और मुझे ध्यान है, मैं लंबे समय तक उत्तर प्रदेश बरेली में राजनीति में सक्रिय रहा हूँ और सभी समाचार पत्रों से और सभी पत्रकारों से मेरे अच्छे संबंध रहे। और मैं इतना महसूस कर सकता हूँ कि शायद ही हमारे किसी नौजवान पत्रकार मित्र को अगर आप पता करेंगे तो बरेली में हमसे कोई शिकायत नहीं है। हमारे हमेशा अच्छे संबंध रहे और अब भी जब भी हम जाते हैं तो उन्हें बुलाते जरूर हैं। और ये मुझे इसमें बहुत प्रसन्नता है कि मैं जिस समय भी बुलाता हूँ तो वो चाहे दिन हो चाहे रात हो, हर समय आते हैं हमारे पास। और केवल समाचार के लिए नहीं, व्यक्तिगत बातों के लिए और अन्य बातों के लिए हमारे जनपद के जितने भी पत्रकार साथी रहे सबसे हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। और तो मैं वास्तव में एक बार फिर से रांची प्रेस क्लब को इस आयोजन के लिए बधाई देता हूँ तथा सभी खिलाड़ियों को अपनी श्रेष्ठ प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो और आप सभी इस प्रकार सक्रिय बने रहें। और निश्चित रूप से मीडिया की भूमिका अब इतनी अधिक हो गई है कि इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करी जा सकती है, पर आप सभी साथी लोग जिस प्रकार से 24 घंटे सक्रिय रहते हैं ये अपने आप में विशेषता है। एक बार फिर से मैं आप सबका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।